यार पल्लवी, ये आंचल कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। यार हम उसका इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बिकॉज ऑफ उसके पास फोन भी तो नहीं कि हम एटलीस्ट उससे कॉल कर ले। पल्लवी और लावण्या बैंकेट हॉल में अपनी सहेली आंचल के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक पुराना सा सूट पहने हुए आंचल वहाँ आती है। आंचल कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी? और तूने सूट क्यों पहना हुआ है? हमने डिसाइड किया था ना कि हम तीनों लहंगा पहनेंगे। मगर पल्लवी, मेरे पास लहंगा नहीं था। जो था बस यही था। शायद लहंगा पहनना मुझ काली बदकिस्मत की किस्मत में नहीं। ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें नम हो जाती है। तभी लावण्या कहती है, किसने कहा हमारी सहेली सुंदर नहीं? तू इस सूट में बहुत सुंदर लग रही है। चल शादी एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज के हिटलर की शादी जो हो रही है। लावण्या, पल्लवी और आंचल बचपन की सहेलियां हैं। आंचल का रंग बहुत ही काला है, वो एक गरीब माँ की बेटी है। वहीं लावण्या और पल्लवी बहुत ही सुंदर और अमीर घर से हैं। मगर उनकी अमीरी कभी भी उनके दोस्ती के बीच में नहीं आई। तीनों सहेलियां ढेर सारे फूल लेकर मंडप में आकर दूल्हा दुल्हन के फेरे देखते हुए उन पर फूल डालने लगती है। तभी लावण्या कहती है, यार ये चश्मे बददूर तो शादी के लहंगे में कहर ढा रही है। जब हम तीनों की शादी होगी तो हम भी इतनी सुंदर लगेंगे। हाँ, मगर हम तीनों सहेलियों में सबसे सुंदर तो शादी के लहंगे में हमारी आंचल ही लगेगी, है ना आंचल? अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर आंचल अपने काले रंग और गरीब जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं पल्लवी, लावण्या, शादी के लहंगे में तुम दोनों ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो और मैं काली बदसूरत। फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें माँ मेरे लिए इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाएंगी? तुम्हें नहीं पता, मगर एक गरीब के लिए उसकी बेटी की डोली उठ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आंचल के शब्दों में झलकती गरीबी को देखकर पल्लवी और लावण्या का मन भर आता है। शादी खत्म होने के बाद तीनों सहेली अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी आंचल जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी गरीब माँ सीबो बैठकर शर्ट के धागे काट रही होती है। अरे आंचल बेटी, तू आ गई। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि आप इतनी मेहनत मत किया करो। मेरे लिए आपको लोगों के घर में उनके झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं और कितना काम करना पड़ता है। उसके बाद भी आप रात को घर पर ये शर्ट के धागे काटने के लिए ले आती हैं। बेटी, अगर तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। भगवान के लिए ऐसी बात मत करो ना माँ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पिताजी तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब तुम भी चली जाओगी तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी ना। और मुझ जैसी गरीब काली लड़की से कौन लड़का शादी करना चाहेगा? ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें झलझला जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन रात भूखे प्यासे काम करने के कारण सीबो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। 10 बज गए हैं, पहले इतनी देर हो चुकी है। मुझे काम पर जाना होगा। माँ, तुम्हारी तबीयत पहले ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारे बदले मैं काम पर जाऊंगी। घर चलाने के लिए आंचल अपनी माँ की जगह खुद काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरता जाता है और एक दिन सीबो आंचल से कहती है, आंचल बेटी, तू तो मेरी हालत देख ही रही है। मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी, अपनी माँ के मरने से पहले अपना घर बसा ले। आखिर कब तक तू मेरे लिए कुंवारी बैठी रहेगी? ठीक है माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आप जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। आंचल के हाँ करने के बाद सीबो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगती, मगर गरीबी और काले रंग के कारण हर रिश्ता आंचल को ठुकरा कर चला जाता है। मगर एक दिन प्रेम नाम का एक लड़का उनके परिवार के साथ आंचल को देखने के लिए उनके घर आता है। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत ही काली है और प्रेम मेरा इकलौता बेटा है। उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत से सपने हैं। मगर बहन जी, आप तो देख ही रही हैं, आंचल के पिताजी नहीं हैं। उनके जाने के बाद मैंने अपनी बच्ची को अकेले पाला है। मेरी बच्ची भले सांवली है, मगर साफ दिल है इसका। मेरे पास अपनी बच्ची के सिवा आपको देने के लिए और कोई दूसरा दहेज नहीं है। बहन जी, हमें दहेज नहीं चाहिए। बस आप हमारा और हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना, बस यही हमारी इच्छा है। ये सुनकर सीबो हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवार शादी पक्की कर देते हैं। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तभी लावण्या और पल्लवी आंचल से मिलने उसके पास आती है। आंचल, तेरी शादी पक्की हो गई और तूने ये बात अपनी दोनों पक्की सहेलियों को बताना भी जरूरी नहीं समझा?
अरे कम से कम घर पर कार्ड ही भेज देती। पल्लवी, अगर मेरी शादी का कार्ड छपता तो मैं तुम दोनों को देती ना। अमीर और गरीब की शादी में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी ये सहेली भगवान के यहाँ से गरीब किस्मत लेकर आई है, इसलिए मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जिस गरीबी में मैं बचपन से बड़ी हो गई, वहाँ मेरी शादी के कोई सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखे ही नहीं। आंचल अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसके पीछे का कारण था उसकी गरीबी, जिसमें सादगी के साथ उसकी शादी की रस्में हो रही थी। लावण्या और पल्लवी उसके आंसू पोंछकर उसे हल्दी लगाती हैं। रो मत आंचल, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम दोनों तुमसे वादा करती हैं कि इस घर में हमारी सहेली की डोली खुशियों भरी ही उठेगी। अब हम अपनी बन्नो रानी को अच्छे से हल्दी लगाएंगे ताकि तुम्हारे चेहरे पर हल्दी का निखार चढ़ जाए। ये बोलकर दोनों सहेलियां आंचल को हल्दी लगाकर घर के लिए निकल जाती हैं। पल्लवी, शादी तो हर लड़की का सपना होता है, मगर तूने देखा, आंचल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुश कैसे होगी लावण्या? तूने देखा नहीं, कहीं से भी आंचल का घर शादी का घर नहीं लग रहा था। ना तो वहाँ कोई सजावट थी और ना ही बैंड बाजा। अब हमें ही कुछ करना होगा। कल आंचल की शादी है, अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन सुबह होते ही पल्लवी और लावण्या आंचल की शादी के लिए एक बड़े से मॉल से महंगा सा लहंगा और उसके मैच की सुंदर ज्वेलरी भी खरीदती हैं और शादी की शाम को बैंड बाजे के साथ नाचते हुए लहंगा लेकर आंचल के पास आती है, जहां आंचल अपनी माँ की दी हुई शादी की पुरानी साड़ी पहने हुए गले में एक पतला पुराना हार डाले हुए बैठी होती है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे अब हम आ गई है ना। ये लो, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। मगर इसमें क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। जैसे ही आंचल लहंगे का बॉक्स खोलती है, उसमें महंगा सा लहंगा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और पल्लवी कहती है, आंचल, तुम्हें ये लहंगा पसंद तो आया ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, मगर ये लहंगा तो बहुत ही महंगा लगता है। तुम दोनों को मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे आज हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है और हमें पता है कि तुम्हें लहंगा पहनने का कितना शौक था। और आज जब हमारी सहेली की शादी हो रही है तो क्या हम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? चलो। हाँ अंचल, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। आज तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हें ऐसे सजाएंगी कि सभी हमारी होने वाली दुल्हन को देखते रह जाएंगे। ये बोलकर लावण्या और पल्लवी आंचल को महंगा सा लहंगा पहनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से उसका मेकअप करके सजाकर उसे मंडप में ले जाती हैं, जहां मंडप में बैठा आंचल का होने वाला पति प्रेम और बाकी के बाराती भी गरीब काली आंचल को देखते रह जाते हैं। जिसके बाद आंचल की शादी हो जाती है और आंचल अपनी दोनों अमीर सहेलियों के गले लगकर कहती है, लावण्या, पल्लवी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझ गरीब को तुम दोनों जैसी सहेलियाँ मिली है। तुम दोनों ने आज मुझ गरीब को बहुत सारी खुशियाँ दी है। तुम तो हो ही इतनी प्यारी आंचल। आई मिस यू सो मच। बस जीजा जी के घर जाकर अपनी दोनों सहेलियों को भूल मत जाना। कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगी। दोनों अमीर सहेलियां अपनी गरीब काली सहेली को खुशियों भरी विदाई देती है और लावण्या और पल्लवी का दिया हुआ शादी का महंगा लहंगा गरीब आंचल की जिंदगी के लिए उसकी दोस्ती की खूबसूरत निशानी बनकर आज भी उसके पास है।